गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले और उसके प्रूफ बताएंगे। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप लोगों को हमेशा काम में आएगा। हर बोर्ड में आपके यूज है, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या बीएससी किसी क्लास में हो, हर जगह इसका यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप लोग पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे। आर यू रेडी? यस। आइए देखते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है। मान लीजिए कोई अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई यहां से कोई लाइन ड्रा की है, यहां से अगर इस एक्स एक्सिस से कोई अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हुए यहां से कोई अगर एक ओ वाई कोई अगर लाइन ड्रा की है, इनके बीच का एंगल अगर यहाँ पे ये हो जाए ए एंगल, अगर कोई एक्सिस है यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए ए एंगल बनाता हुआ कोई ओ वाई अगर ये लाइन ड्रा किए हैं, ये पॉइंट ओ यहां है ओ, ठीक है। अब यहां से रोटेट करते हुए अगर यही ओ एक्स रोटेट करते हुए कोई एक और एंगल बना रहा है, यहाँ पे ओ जेड है, लाइन ड्रा किए हैं, यह एंगल अगर बी है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? यहां से एक्स ओ जेड अगर एंगल पूछा जाए कितना होगा, एक्स ओ जेड एंगल कितना होगा? ए प्लस बी होगा। क्या माने हैं? यहां पे माना गया है लेट एंगल ऑफ एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ए एंड एंगल ऑफ वाई ओ जेड इज इक्वल टू बी। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? यानी एंगल अगर पूछा जाए एक्स ओ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ टोटल अगर एक्स ओ जेड अगर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो ये एंगल ये और ये एंगल ये मिलकर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी। अब हमको साइन का फार्मूला लगाना है। साइन का फार्मूला कैसे होगा? इसको प्रूव करने के लिए यहां से कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, कोई पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट दिया गया है, इस ओजेड पे कोई पॉइंट पी दिया गया, अगर पी पॉइंट से इस पे अगर परपेंडिकुलर खींच ले, इस पर ओजेड लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, इस तरीके से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर अगर लाइन हो जा रही है, इस परपेंडिकुलर लाइन पे अगर यहाँ पे Q मान लिया गया है, इस Q पॉइंट से OX पर, इस Q पॉइंट से OX पर अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन R अगर ड्रा कर दी है, ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। यहां से P से अगर इस OX पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया जाए, इस P से अगर परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रा कर लिया जाए, अगर इसको नाम यस दे दिया जाए, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या बनेगा और क्या कर दिया जाए? यहां से इस ओ एक्स के पैरेलल अगर क्यू पॉइंट से लाइन ड्रा कर लिया जाए, तो इस तरीके से इसको क्या एक लाइन इसकी ओ एक्स के पैरेलल अगर लाइन खींच लिया जाए, क्या लिखिए? ओ पी क्यू आर एस, इसको टी अगर नाम लिख दिया जाए, टी अगर नाम लिख दिया जाए, तो यहां से देख रहे हैं आप लोग एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ओ पी आर, ओ क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ये भी बन रहा है, पी टी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ एस बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल QOR में देखें तो क्या बनेगा? ये यहाँ पे A है, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ऑफ ए है तो अल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ से ये एंगल पूछा जाता है 90 इस ट्राइंगल, यहाँ से ये ट्राइंगल अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल में क्या, यहाँ पे ये है, ये 90 है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। अब देखिए जब 90 माइनस ए हो गया है और ये ए है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें कौन सी ट्राइंगल, यहाँ से पी क्यू, अगर इसको मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर एस टी, अगर यू मान लिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल इसमें पी यू क्यू, इस ट्राइंगल में क्या बनेगा, ये इतना क्या एंगल है, ये टोटल का टोटल एंगल कितना था, ये टोटल का टोटल एंगल 90 डिग्री था। और यहाँ पे क्या, अगर इस एंगल को यहाँ पे एरो बना के इधर ही दे रहे हैं, अगर थीटा एंगल हो तो ये एंगल तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा मानेंगे, थीटा हो गया प्लस ये आया 90 माइनस ये आया है, 90 माइनस ए आया है, प्लस में ये 90 है क्योंकि इससे से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, ये सब डिग्री में है, यहां से देखिए ये थीटा इक्वल टू बनेगा क्या, 180 डिग्री माइनस में 90 और 90 मिलकर 180 इधर जाएगा, माइनस में 180 डिग्री, और ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ए, यानी जो थीटा का वैल्यू जो माना गया है वो क्या होना चाहिए, जितना ए है वो भी ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए। अब यहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया, थीटा का वैल्यू ये हो गया। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ पी एस में अगर देखें इन ट्रायंगल इसमें ओ पी एस कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल टोटल हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब साइन थीटा का फार्मूला अगर लगाएं साइन a प्लस बी, क्योंकि आपको साइन a प्लस बी का फार्मूला इनपुट करना है, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता क्या है, इनपुट करना है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, बोलिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये इतना है, P से S तक ये परपेंडिकुलर है, PS जो है वो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ से P से O है, OP हाइपोटेनस है, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। लाल बटे कक्का बताए थे, इंग्लिश मीडियम में भी बता दिए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, ये बता दिए थे ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर PS है, हाइपोटेनस का वैल्यू OP है, OP हाइपोटेनस। अब PS को क्या लिख सकते हैं, PS को लिख क्या सकते हैं, देखिए PS जो दिया गया है P से S तक दो पार्टों में तोड़ लीजिए, यहाँ से PT अलग लिख लीजिए और SP अलग लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या, P से T अलग लिख लीजिए और प्लस में यहाँ से T से S अलग लिख लीजिए, TS अलग लिख लीजिए, TS हो जाएगा। ओवर में क्या लिखा गया है, जो हाइपोटेनस OP है वो लिख लीजिए। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, PT को PT रहने दीजिए, PT को PT रहने दीजिए, प्लस में TS की जगह पे देखिए, TS की जगह पे ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन खींचे हैं, OX और PQ पैरेलल लाइन खींचे हैं, इसलिए TS का वैल्यू और QR का वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से TS की जगह क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं, QR हो जाएगा, डिवाइड में क्या बनेगा, हाइपोटेनस जो OP लिखा गया OP हो जाएगा। अब यही चीज नीचे लाइन से देख लीजिए क्या बनेगा, PT को अलग कर लीजिए, यानी PT अलग कर लीजिए, डिवाइड में OP प्लस में प्लस लगा लीजिए, QR
डिवाइड में ओपी लिख दीजिए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, वही चीज फिर से लिख दे रहे हैं, पीटी डिवाइड में ओपी और प्लस में यहां से क्यू आर डिवाइड में ओपी। ठीक है, वही चीज पीटी बाई ओपी और क्यू आर बाई ओपी, पीटी बाई ओपी क्यू आर बाई ओपी अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, वही चीज दोबारा लिख दे रहे हैं। क्यों लिखे, उनको कुछ और रिलेशन चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे, पीटी लिखे, पीटी है कहाँ, देखिए पी से टी, पी से टी ये है, तो पी से टी ये है कि इसका हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, यहाँ पे पीटी है, पीटी का हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे पी क्यू का मल्टीप्लाई और पी क्यू का डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पी क्यू का क्या कर लीजिए, पी क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए और पी क्यू का डिवाइड कर लीजिए। इसमें पी क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी क्यू का डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमको साइन कास में फार्मूला चाहिए, तो फार्मूले में हाइपोटेनस होना जरूरी है। साइन के भी फार्मूले में और कास के भी फार्मूले में हाइपोटेनस होता ही है, इसलिए इसके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। इसी तरीके से क्यू आर कहाँ दिख रहा है, देखिए क्यू आर यहाँ दिख रहा है, क्यू आर के रिस्पेक्ट में इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस कहाँ दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस ये दिख रहा है, यानी ओ क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ओ क्यू का डिवाइड कर लीजिए, ओ क्यू मल्टीप्लाई और ओ क्यू डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, यहां से ये इतना अगर देखेंगे पीटी, पीटी और ये इतना क्या बन रहा है, पीटी बाई पी क्यू, इस ट्रायंगल में पीटी, पीटी और बाई क्या है, पी क्यू है क्या, देखिए पीटी परपेंडिकुलर है, इसमें हाइपोटेनस है। अब पीटी बाई पी क्यू इस ट्रायंगल में हम यहां लिख दे रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में पीटी परपेंडिकुलर है और पी क्यू हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर यानी साइन, अगर ए का फार्मूला देखिए साइन ए, यहाँ पे एंगल देखिए, एंगल ये है, एंगल के अपोजिट क्या होता है, एंगल के अपोजिट जो भी दिया गया एंगल, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और एंगल के बगल में क्या बनेगा, जिस एंगल की बात करेंगे वहां पे बेस हो जाएगा और क्या बनेगा, हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के अपोजिट। तो यहाँ पे साइन ए क्या अगर वैल्यू पूछा जाए तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, यानी पी क्यू बाई हाइपोटेनस इसमें दिया है, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो गया। इसी में अगर cos a का वैल्यू पूछे, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और इसके रिस्पेक्ट में एंगल के रिस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, यानी पीटी बाई हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इसमें देख रहे हैं पी टी क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है, पी टी क्यू है। इसी तरीके से देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखें यहां से इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, यहाँ क्यू ओ आर में अगर देखें, क्यू ओ आर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, यहाँ भी अगर साइन का फार्मूला निकालें, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बनेगा क्या, किस पे, इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या बना, क्यू आर बाई बेस का वैल्यू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू ओ क्यू है, ओ क्यू हो गया है। इसी तरीके से सही है ना, देखिए sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे क्यू आर बाय हाइपोटेनस है, ओ क्यू दिए। इसी तरीके से cos a का वैल्यू निकालेंगे, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई यानी ओ आर ओवर में क्या बनेगा, ओवर में क्या बनेगा, हाइपोटेनस ओ। अब क्या हो जाएगा, यहां से sin a प्लस b इक्वल टू, अब देखिए pt बाई पी क्यू का वैल्यू क्या हुआ, कहीं है pt बाई पी क्यू, pt बाई पी क्यू की जगह cos a लिख सकते हैं, pt बाई पी क्यू इसकी जगह pt बाई पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं, इनटू pq बाई op, pq बाई op, pq है कहां पे,
पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बाई ओपी, ओपी इसके रिस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल इसके रिस्पेक्ट में देखिए पी क्यू यह है, पी क्यू और ये हाइपोटेनस है पी क्यू, ये देखिए पी क्यू क्या है, इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के पे ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता क्या है sin थीटा का फार्मूला हो जाएगा, यानी sin हो जाएगा, क्या बनेगा इस ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल में लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए इसमें इस ट्रायंगल में अगर sin b का वैल्यू पूछे sin b इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर यानी pq बाय हाइपोटेनस OP, तो ये तो लिखा गया pq बाय OP की जगह sin b हो गया, फिर प्लस लिखा गया प्लस हो गया। इसी तरीके से QR यहां से देख लीजिए QR बाई इस तरीके से QR बाई OQ, QR बाई OP कहां दिख रहा है QR, यहां दिख रहा है देखिए QR बाई OQ की जगह sin ये हो जाएगा, sin a लिख दिए इनटू p, देखिए यहां से OQ ये है OQ और बाई है, तो OQ cos अगर b देखेंगे cos b इक्वल टू क्या बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इसमें OQ है, OQ बाई OP ये तो है, देखिए OQ बाई OP यहाँ पे ये बेस है OQ बाई OP यानी cos, तो यहाँ पे देखिए OQ बाई OP की जगह cos b, तो यहाँ से आपको ये फार्मूला बन गया sin a प्लस b इक्वल टू cos a sin b प्लस sin a cos b, यही क्या हुआ इसके लिए फार्मूला है। याद रखने के लिए इसको ऐसे न याद करके इसको ऐसे भी याद करते हैं sin a प्लस b इक्वल टू पहले ये लिख लेते हैं sin a cos b और प्लस में cos a sin b, sin a प्लस b इक्वल टू पहले sin है sin a cos b और प्लस में cos a sin b याद करेंगे। इसी तरीके से फार्मूला अगर ये कहा गया होता, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि cos a प्लस b के लिए अगर कहा होता फार्मूला बताइए, तो cos a प्लस b के लिए अगर कहा होता फार्मूला तो उसके लिए बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b फार्मूला, ये भी फार्मूला इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। हिंट हम देते रहे हैं कैसे, देखिए cos का जैसे ही फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस b, यहाँ लिख दे रहे हैं cos a प्लस b, जैसे ही लिखेंगे cos a प्लस b होता क्या है cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस a प्लस b की रिस्पेक्ट में बेस कितना है OS है, OS हो जाएगा और बेस बाय हाइपोटेनस की जगह पे क्या हो जाएगा OP हो जाएगा, इस तरीके से ये अलग से है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं OS को लिख क्या सकते हैं OR, यहां से लिख सकते हैं OR माइनस में ये लिख सकते हैं OR माइनस में SR लिख सकते हैं और डिवाइड में OP है ही, इसको क्या लिख सकते हैं OR डिवाइड में OP माइनस में SR को क्या लिख सकते हैं, SR का वैल्यू और TQ का वैल्यू क्या है इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं TQ लिख सकते हैं TQ बाय OP लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे OR लिख दिए बाय OP, SR बाय क्या लिख सकते हैं OP, लेकिन SR की जगह SR जितना उतना TQ भी है, तो क्या हो गया है TQ बाय OP। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पे क्या किए थे उसके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरीके से अब ये जब ये TQ लिखने इसका हाइपोटेनस क्या है TQ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे TQ डिवाइड और इसके लिए ये OP मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से हम समझा दें क्या, इसके लिए sin a प्लस b के फार्मूले के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे OX बनाएंगे और इस पर कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराकर a एंगल बनाकर OY बना दिए, फिर वहां से फिर b एंगल बना दिए टोटल a प्लस b एंगल, इसी को फाइंड करना था। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को दो पार्ट में बना दिए, इसकी जगह ये थीटा सेपरेट करके इसके हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिए,
ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आया उसकी जगह पे साइन, जो बेस बाई हाइपोटेनस आया उसकी जगह पे कास लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ। इस फार्मूले को फिर से प्रूफ कर दे रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए इसको क्लिक क्या कर सकते हैं, जैसे वहां लिखे थे ओ आर बाई ओ पी है, इसके ओ आर है कहां पे, ओ आर बाई ओ पी, ओ आर यही तो है ओ आर, ये टोटल ओ आर है। ओ आर का, इस ओ आर का हाइपोटेनस क्या बनेगा, यहाँ पे ओ क्यू है तो ओ क्यू का मल्टीप्लाई और ओ क्यू का डिवाइड कर लिए, प्लस में माइनस है तो माइनस लिख लिए हैं, क्या टी क्यू बाई ओ पी है, इस पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टी क्यू कहाँ दिख रहा है, टी क्यू यहाँ दिख रहा है, इसका हाइपोटेनस क्या है, टी क्यू है, पी क्यू का मल्टीप्लाई और टी क्यू का डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से ये देखिए ओ आर बाई ओ क्यू का वैल्यू, ओ आर बाई ओ क्यू, ओ आर कहाँ दिख रहा, ओ आर ये बाई ओ क्यू, ओ आर बाई ओ क्यू, बेस बाई हाइपोटेनस की जगह क्या हो जाएगा, कास के, इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कास के इनटू यहाँ पे ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू देखिए ओ क्यू ये बाई ओ पी, यहाँ क्या दिख रहा है, ये बेस हाइपोटेनस है तो यहाँ पे कास भी हो जाएगा, कास भी हो गया है, माइनस माइनस लगा दे रहे हैं, यहाँ भी टी क्यू बाई पी क्यू, टी क्यू बाई पी क्यू, देखिए टी क्यू बाई पी क्यू बेस बाई हाइपोटेनस यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे टी क्यू बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू बाई ओ क्यू, यहाँ पे साइन भी हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला क्या बन गया, कास ए प्लस बी का फार्मूला हो गया क्या, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके पिछला क्या बताए थे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया है साइन ए कास बी प्लस में कास ए साइन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में अगला फार्मूला और इसका प्रूफ लेकर आएंगे। तब तक आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है।